नमो बुद्धा दोस्तों मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बात करते हैं बुद्ध की। दोस्तों बुद्ध धम्म भारत में तो छाया ही, लेकिन वो अपने अकाट्य तर्कों और तार्किक और वैज्ञानिक शक्ति की वजह से वो भारत से निकलकर पूर्वीय देशों बल्कि एशिया पर छा गया और आज तो अवशेष यूरोप में भी मिलते हैं। यानी कि पता चलता है कि बुद्ध का धम्म यूरोप तक भी पहुंचा था। दुनिया में बुद्ध का धम्म ही ऐसा है जिससे अनेकों संप्रदाय, अनेकों धर्म बन गए, अनेकों परंपराएं बन गईं। जब ये विदेशों में, दूसरे देशों में पहुंचा तो वहां के लोगों ने इस धम्म को तो अपनाया ही और उनने जो अपने जो परंपराएं थी उनको भी जारी रखा और इस तरह से मिलकर के एक नया धर्म बन गया, नई परंपराएं बन गईं। इसी तरह से आज हम बात करेंगे यिदम की। आपने सुना होगा यिदम अभ्यास क्या होता है, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। और उसकी बाद एक संप्रदाय, एक धर्म जो आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो उस धर्म के बारे में जानते होंगे, उस परंपरा के बारे में जानते होंगे, उस शाखा के बारे में जानते होंगे जो बुद्ध के धम्म की है। और उसका नाम मैं बता देता हूं, उसका नाम है जैन। ये वो जैन धर्म नहीं, जैन, ZEN, जैन परंपरा या बुद्ध धम्म का ही एक शाखा जैन। तो पहले हम बात करते हैं यिदम की। यिदम 3 मूलों में से एक संरक्षक या चुना हुआ ध्यान देवता जो आध्यात्मिक सिद्धि का मूल है। यिदमों का अक्सर इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वे शांतिपूर्ण, क्रोधी रूप में प्रकट होते हैं। सोग्याल रिनपोछे लिखते हैं कि तिब्बती बौद्ध धर्म के साधकों के पास एक यिदम होता है, अर्थात विशिष्ट बुद्ध या देवता की साधना जिसके साथ उनका गहरा कर्म संबंध होता है, जो उनके लिए सत्य का अवतार होता है, जिसका वे अपनी साधना के केंद्र के रूप में आह्वान करते हैं। चूंकि अपनी साधना में उन्होंने यिदम को प्रबुद्ध मन की प्राकृतिक दीप्ति के रूप में पहचाना है, इसलिए वे इस मान्यता के साथ प्रकट होने वाले रूपों को देख पाते हैं और उन्हें देवता के रूप में प्रकट होने देते हैं। यिदम अभ्यास का महत्व क्या है? ओरगेन तोबग्याल रिनपोछे यिदम के महत्व के बारे में बताया उन्होंने। जब हम भारतीय और तिब्बती परंपराओं के सभी महान आचार्यों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि हर मामले में उनकी सिद्धि यिदम की साधना के माध्यम से ही हुई है। उन्होंने एक देवता को चुना और उस साधना को अपनी प्राण शक्ति की तरह सुरक्षित रखा और देव योग के मार्ग के प्रति उस पूर्ण समर्पण के आधार पर उन्होंने उत्पत्ति के चरण, पूर्णता के चरण का अभ्यास किया और इन सब का समन्वय करते हुए पूर्ण सिद्धि और ज्ञानोदय की अपनी अंतिम उपलब्धि तक पहुंचे। लेकिन आजकल ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ओ ये कितनी झंझट है, देवी देवताओं और मंत्र, मुझे इन सब से नफरत है, मैं तो बस ध्यान करने जा रहा हूं, और वहीं बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और इसे ही वे अभ्यास कहते हैं। वे कहते हैं मैं बस सहज ध्यान करना चाहता हूं। लेकिन जैसा कि दिलगो खेंत्से रिनपोछे ने कहा, हालांकि ऐसे लोग होते हैं, मैंने उन्हें सिद्धि का कोई संकेत प्राप्त करते नहीं देखा। रत्नलिंगपा के ब्रजकीलिया साधना चक्र के एक ग्रंथ में एक प्रसंग है जिसमें बताया गया है कि ऐसे एक बार येशे सोग्याल के गुरु रिनपोछे से कायरिम साधना की प्रकृति के बारे में पूछा, क्या हमें सचमुच यिदम देवता की आवश्यकता है?
गुरु रिनपोछे ने उत्तर दिया, यदि यिदम ही नहीं है तो सिद्धियों का स्रोत कहाँ है? सिद्धि के बिना ज्ञानोदय कैसे हो सकता है? वास्तव में यदि हम वज्रयान साधना की भारतीय और तिब्बतीय परंपराओं के महान आचार्यों पर नजर डालें तो हम पाएंगे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने यिदम देवता का ध्यान न किया हो। निंगमापा संप्रदाय में सभी महान विद्याधरों का एक मुख्य यिदम देवता रहा है जिसकी वे साधना करते थे। यदि उनकी साधना किसी शांत देवता की होती तो वह लगभग हमेशा वज्र सत्व होता। यदि वह कोई क्रोधी देवता होता तो वह लगभग वज्र कीलय होता। गुरु रिनपोछे और विमल मित्र ने स्वयं इस तथ्य की पुष्टि की है कि वज्र कीलय उनके यिदम देवता थे। हालांकि आजकल निंगमापा लोग शायद रोजाना यिदम का अभ्यास करने में सबसे बुरे हैं। जब जामयांग खेट से चोकी लोदो रिनचेन तेर्दजो अभिषेक दे रहे थे तो उन्होंने हमें निंगमापा अभ्यासियों के रूप में डांटा और कहा, तुम निंगमापा लोग किसी भी तरह का नियमित दैनिक अभ्यास नहीं करते, तुम संपा लहडुंगपा प्रार्थना भी नहीं करते, तुम बस सारा दिन लेटे रहते हो। हम शक्यपा लोगों को हर दिन हेवजरा का पथ अभिषेक अभ्यास करना होता है जिसमें लगभग 2 या 3 घंटे लगते हैं। तुम कुछ नहीं करते, तुम बस लेटे रहते हो, तुम किसी भी तरह का नियमित अभ्यास नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर आपको यिदम देवता चाहिए तो आप निंगमापाओं के पास किसी से भी ज्यादा हैं। उन्होंने हमें रिनचेन तेर्दजो के सभी ग्रंथ दिखाए जो दर्जनों खंडों में हैं और कहा यह तीनों मूलों लामा, यिदम और डाकिनी की साधनाओं से भरा है, लेकिन आप में से कोई भी इनमें से किसी का भी अभ्यास नहीं करता। उन्होंने जो कहा वह सच है। शायद इसकी वजह से निंगमा परंपरा में हम में से बहुत से लोग रोगचेन परंपरा और उसकी सहजता पर बहुत जोर देते हैं। अक्सर हम सहजता की बात सिर्फ दिखावटी तौर पर करने की गलती करते हैं, जबकि असल में हम थोड़े आलसी होते हैं। क्याब्जे दिलगो खेत्से रिनपोछे जैसे व्यक्ति को ही देख लीजिए, कोई भी इस बात का संदेह नहीं कर सकता कि उनकी अनुभूति किसी से भी ऊंची थी। फिर भी दिन रात प्रार्थनाएं और मंत्र जपते रहते थे और अपनी साधना में लगे रहते थे। वे विमल मित्र से अभिन्न थे। देखिए उन्होंने अपनी साधना में कितना परिश्रम किया। फिर भी कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते, वे बस मुंह खोले बैठे रहते हैं। एक बार मैंने दिल को खेत्से रिनपोछे से पूछा, क्या आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं मंत्र पढ़ना जरूरी है? उन्होंने उत्तर दिया, जिस प्रकार व्यक्ति को इस प्रकार का आत्म साक्षात्कार प्राप्त है वह अंतरिक्ष के समान है। मंत्र पढ़ने से अंतरिक्ष को क्या नुकसान हो सकता है? उन्होंने आगे कहा, एक भी मणि मंत्र का जाप या वज्र गुरु मंत्र का कुछ जाप केवल मदद ही करेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो बात थी यिदम की। अब हम आगे बात करेंगे जैन धर्म की। जैन पूर्वी एशियाई बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्कूल है जो चीन, कोरिया और वियतनाम में महायान बौद्ध धर्म के मुख्य धारा के मठवासी रूप का गठन करता है। जापान में बौद्ध मंदिरों का लगभग 20% हिस्सा है। यह शब्द संस्कृत ध्यान से निकला है जिसका अर्थ है ध्यान। जैन शिक्षण का केंद्र यह विश्वास है कि जागृति किसी के भी द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके लिए गुरु द्वारा आध्यात्मिक साधना के उचित रूपों में निर्देश की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में जैन की पहचान विशेष रूप से मध्य युगीन जापान की धर्मनिरपेक्ष कलाओं जैसे चाय समारोह, स्याही चित्रकला और बागवानी और संदर्भ के प्रवाह के बिना कलात्मक या आध्यात्मिक जीवन शक्ति की किसी भी सहज अभिव्यक्ति के साथ की गई है। लोकप्रिय उपयोग में जैन शब्द के आधुनिक गैर बौद्ध अर्थ इतने प्रमुख हो गए हैं। कई मामलों में इस शब्द का उपयोग उन घटनाओं के लिए एक लेबल के रूप में किया जाता है जिसका जैन से कोई संबंध नहीं, जो इसकी शिक्षाओं के प्रथाओं के विपरीत है। चीनी बौद्ध भिक्षु दाओ यून
द्वारा 1004 में संकलित दीप संचरण के अभिलेख चिंगदे चोंगडेंग लू जैन बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और प्रकृति का एक आधिकारिक परिचय प्रदान करता है। यह कृति जैन संप्रदाय को प्रामाणिक बौद्ध धर्म के रूप में वर्णित करती है, जिसका पालन भिक्षु और भिक्षुणियां करते हैं, जो एक बड़े धार्मिक परिवार से संबंधित हैं। इसकी 5 मुख्य शाखाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक शाखा अपने आध्यात्मिक पूर्वजों और कुल पिताओं के लिए कन्फ्यूशियस शैली के पूर्व संस्कार करके अपनी वैधता प्रदर्शित करती है। इस आध्यात्मिक वंश का वंशावली वृक्ष 7 बुद्धों से शुरू होता है, जिसमें पिछले युगों के 6 पौराणिक बुद्ध और 7 भी सिद्धार्थ गौतम या शाक्य मुनि वर्तमान युग के ऐतिहासिक बुद्ध शामिल हैं। इन बुद्धों द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान भारत में अर्ध ऐतिहासिक या पौराणिक बौद्ध शिक्षकों की 28 पीढ़ियों के माध्यम से गुरु से शिष्य तक प्रेषित किया गया। बौद्ध धर्म वह भिक्षु जिन्होंने 5वीं शताब्दी में चीन में सच्चे बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस सच्चे बौद्ध धर्म का मानना था कि इसके अनुयायी आध्यात्मिक सत्य के प्रति अचानक जागृति प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें केवल बौद्ध धर्म ग्रंथों के पठन से प्राप्त नहीं हो सकता, जैसा कि बौद्ध धर्म ने अपने एक श्लोक में कहा है। बौद्ध धर्म के समय से लेकर आज तक जैन वंश की प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्ववर्तियों के समान आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने का दावा किया है, जिसने बुद्ध के ज्ञान के दीप को संरक्षित रखा है। यह वंशावली लोकाचार वर्तमान जैन शिक्षकों को सभी पूर्ववर्ती बुद्धों और कुल पिताओं के वैध उत्तराधिकारी और जीवित प्रतिनिधि के रूप में धार्मिक अधिकार प्रदान करता है। यह विभिन्न जैन अनुष्ठानों जैसे जैन पुजारियों द्वारा की जाने वाली अंतिम संस्कार सेवाएं और मंदिरों का संरक्षण करने वाले गृहस्थों के परिवारों के लिए पैतृक स्मारक अनुष्ठान के लिए विश्वास का संदर्भ भी प्रदान करता है। जैन की एक मान्यता कि प्रत्येक नई पीढ़ी के लोग आध्यात्मिक जागृति प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करना ही चाहिए। बौद्ध आध्यात्मिक साधना के सामान्य रूपों जैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन, अच्छे कर्मों का प्रदर्शन और अनुष्ठानों और समारोहों का अभ्यास, छवि पूजा और ध्यान के अनुष्ठान रूपों को अस्वीकार करने का संकेत नहीं देती है। जैन शिक्षक आमतौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि इन सभी प्रथाओं को जागृति की प्रामाणिक अभिव्यक्तियों के रूप में सही ढंग से किया जाना चाहिए, जैसा कि जैन शिक्षकों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उदाहरण दिया गया। इस कारण दीप के संचरण के अभिलेख चीनी बौद्ध मठवासी संस्था के मानक प्रारूप और पूजा पद्धति के विकास का श्रेय शुरुआती जैन कुलपतियों को जाता है। भले ही इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण न हो, सोंग राजवंश के समय में से चीनी भिक्षुओं ने सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त बौद्ध मठों में व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाए। वास्तव में हालांकि भिक्षुओं ने बड़े पैमाने पर पारंपरिक बौद्ध पुरोहित व्यवहार के मानदंडों को संहिताबद्ध किया और कम से कम चीन में ये नियम सभी अधिकृत मठों के निवासियों पर लागू किए गए, चाहे वे जैन स्कूल से संबद्ध हो या न हो। जैन भिक्षु भिक्षुणियां आमतौर पर बौद्ध ग्रंथों, चीनी शास्त्रीय ग्रंथों, काव्य शास्त्र और जैन साहित्य का अध्ययन करते हैं। पारंपरिक रूप से सार्वजनिक मामलों, चीनी गोंगान, जापानी कुआन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है। उन घटनाओं के वृत्तांतों पर जिनमें जैन धर्मगुरुओं ने कथित तौर पर जागृति प्राप्त की, रहस्यमय भाषा या हाव भाव का उपयोग करते हुए नए और मूर्ति भंजक तरीकों से अपनी जागृति व्यक्त की। दीपदान के अभिलेखों और अन्य पवित्र ग्रंथों में शामिल सार्वजनिक मामलों की तुलना कानूनी मिसालों से की जाती है, जो जैन अनुयायियों का मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, बुद्ध का धम्म पूरे विश्व में फैला तो, लेकिन वो अनेक संप्रदाय उसके बन गए। जितनी शाखाएं या संप्रदाय बौद्ध धर्म से बने हैं, उतने किसी भी अन्य धर्म से नहीं बने हैं। आप
ये भी जानते होंगे जो आज भारत में हिंदुइज्म दिखाई देता है वो और कुछ नहीं, वो वज्रयान और महायान का ही बिगड़ा हुआ रूप है। दोस्तों, जो ब्राह्मण धर्म है उसमें आप याद करो पूजा किसकी की जाती थी? क्या वहां पूजा करने की कोई पद्धति थी? नहीं थी। वो वेदों को मानने वाले हैं, वो यज्ञ करने वाले लोग हैं, वो बलि देने वाले लोग हैं, वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं, वो नरमेध यज्ञ करने वाले हैं। वो मंदिरों में पूजा करने वाले नहीं थे और ना ही उनके किसी भी मंदिर के कोई अवशेष कहीं प्राप्त होते हैं। जो प्राप्त होते हैं वो बौद्धों के मठों के प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।